आज का ये दिन जो एक बहुत पारिवारिक जो है शहीदी दिवस का, और जहाँ देश के लिए उस परिवार से कोई भी इंसान अगर शहीद होता है तो परिवार सम्मान के काबिल है। उनकी धर्मपत्नी माता को मेरा प्रणाम है। ओम शांति से आई हुई बहन और हमारी अपनी बहन जो इस पूरी एकेडमी को चला रही हैं, और आए हुए सभी अतिथियों को मेरा प्रणाम है, और बच्चों को खूब ढेर सारा प्यार। ये छोटे छोटे प्रोग्राम हैं, व्यवस्थाओं में कहीं त्रुटियां रह जाती हैं, लेकिन इससे बच्चों में राष्ट्रभक्ति का, देशभक्ति का एक बीज पड़ जाता है। स्वामी रामदेव जी हमेशा एक बात कहते हैं कि अरे बीज तो डालो। कैसे ही डालो, टेढ़े मेढ़े फेंको तो सही, 100% जामेंगे, पैदा होंगे। तो ये एकेडमी जो भी कार्य कर रही है वो इसी प्रकार से कार्य कर रही है कि बच्चों के अंदर वो गुण आए कि वो राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पित कर दें। जबकि दूसरा रूप एक और है। बच्चों, आपके लिए 2-3 मिनट बात करूंगा। आपके माता पिता और यहाँ के अध्यापक गण आए हुए हैं। एक दूसरा रूप और है। एजुकेशन जो है वो कहीं भी कम नहीं है, उसको हम कम नहीं आंकते और ना ही आंकना चाहिए। लेकिन संस्कार नहीं होने के कारण आज देश के अंदर ऐसी स्थिति हो गई है कि समस्याओं ने इतना बड़ा विकराल रूप धारण कर लिया है कि ऐसा लगता है कि कोई भी इंसान अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाता है। अगर आप नशे की बात करें, पॉल्यूशन की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, क्राइम की बात करें, ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं। ऑफिसर ऐसे तो बनता नहीं है, मेरे जैसा तो जाके आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकता। कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, कितने टेस्ट क्लियर करने पड़ते हैं, और उसके बावजूद भी क्या वो अपने सिस्टम को ठीक कर पा रहे हैं। बहुत सी चीजें हैं, लेकिन उसके अंदर जो सबसे मेन पार्ट है वो है संस्कार का। जैसा मेरे अंदर इन बच्चों के अंदर संस्कार होगा, ही ये बच्चे बनेंगे, वैसा ही हमारा परिवार बनेगा और वैसा ही राष्ट्र बनेगा। इसमें जो मूल है, और मूल क्या सब कुछ ही है। अगर हमारे पास संस्कार हैं, एक सैनिक बॉर्डर पे जो शहीद हो रहा है, जो आपको और हमारे को बचाने के लिए, आपकी हमारी रक्षा करने के लिए अपने जीवन का बलिदान कर रहा है, उसके पास एक संस्कार है, उसके पास एक विचार है कि मुझे राष्ट्र के लिए समर्पित होना है, मुझे अपने देश के लिए सब कुछ करना है। लेकिन ये सब आए कैसे? आप किसी को कहें कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, राष्ट्र के बारे में हर समय सोचना चाहिए, वो कैसे सोचेगा? वो तो नशा कर रहा है, उसके पास तो अच्छे विचार नहीं है। और आप बच्चे जीवन में बड़ा कैसे करें? वो कौन सी मेडिसिन है? छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, मैं भी देख के खुश हो रहा था। बहुत छोटी क्लास की बात है, आपने उन मुख्यमंत्री जी का नाम भी नहीं सुना होगा। बनारसी दास गुप्ता जी मुख्यमंत्री होते थे, हम लोग 6ठी क्लास में पढ़ते थे, वो वहां पर आए थे। तो मुझे उस समय एक बिजली का एक हीटर आता था काले रंग का, जिसमें चाक मट्टी का वो बीच में फ्रेम लगा होता था, तो वो इनाम में मिला था स्टेज प्रोग्राम पे। लेकिन वो चीजें देखो, आज 63 साल की उम्र तक भी मैं उसको नहीं भूला हूं। तो जो भी
इस एकेडमी के जो भी अध्यापक हैं, जो मेरी बहनें हैं, जो टीचर हैं, वो इन बच्चों में जहाँ भी गीतों के माध्यम से या अपने शब्दों के माध्यम से राष्ट्रभक्ति की उस बीज को रोपण कर रहे हैं, तो बड़ा काम कर रहे हैं। आपको भी मेरा प्रणाम है। तो बच्चों, मैं आपसे कह रहा था, अब देखो 2 मिनट आपसे बात करूंगा, बस फिर मेरी बात करूंगा। मैं आपसे कह रहा था कि आप जीवन में बड़ा कैसे करें। तो सबसे पहला क्या करना है कार्य, आप किसी भी एज में हैं, रोज सुबह उठ के आपको अपने माता पिता के पैरों को छूना है, दोनों हाथों से। ऐसा करेंगे? तो फिर सीधे बैठो और मेरे साथ बोलो कि हम आज संकल्प करते हैं कि प्रतिदिन अपने माता पिता के पैरों को छूकर उनसे आशीष लेंगे। अब आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो यहीं रहते होंगे, हॉस्टल में रहते होंगे, तो वो रोज सुबह जहां भी जिस बेड पे हैं, जिस रूम पे हैं, वहां से आपको ऐसे बोलना है कि मैं अपने माता पिता को प्रणाम करता हूँ, मैं अपने माता पिता को पैरों से छूकर प्रणाम करता हूँ। उस रूम में, उस बेड पे बैठे बैठे बोलना है। और जब आप अपने घर जाएं तो आपको प्रैक्टिकल पैरों को छूना है। जब आप या मैं, देखो मेरी उम्र 63 ईयर है और मेरी मदर की उम्र 90 ईयर है, मैं आज भी अपनी मदर के पैर छूता हूँ और रात को पैर दबाता हूँ। मेरी माँ बीमार नहीं है, लेकिन क्यों ऐसा करता हूं? क्योंकि मुझे जीवन में बड़ा करना है। एक ही मंत्र बता रहा हूं आपको, अगर जीवन में बड़ा करना है तो आप चाहे बेटी हैं चाहे बेटा है, आपको 100% रोज प्रातः काल अपने माता पिता के पैरों को छूकर आशीष लेना है। संत लोग क्या कहते हैं, आचार्य क्या कहते हैं कि जब भी बच्चा, जब भी कोई इंसान अपनी माँ को, जननी को प्रणाम करता है और उनकी माता उनके शीश पर हाथ रखती है, तो इस सृष्टि में जितनी भी शक्तियां हैं वो सब उसमें सम्मानित हो जाती हैं और बच्चा ये जान जाता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। देखो कितनी अच्छी बात है। और इसीलिए भगवान राम, जैसे आज बहन जी ने मुझे बुलाया है, तो एक जगह में गया तो वहां पर रामायण का पाठ हो रहा था, कथा हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि त्रिलोक जी 2 मिनट देंगे बस आपको, अब समापन हो रहा है, 2 मिनट से ज्यादा समय मत लेना। तो एक तरफ भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा चित्र लगा हुआ था और एक तरफ भगवान राम का। तो मैंने उनको 2 मिनट में बताया कि भगवान राम रोज प्रातः काल चारों भाई, भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न प्रातः काल उठते ही अपने माता पिता के चरणों में माथा रख देते थे, उनको प्रणाम करते थे। तो ऐसे आपको भी प्रणाम करना है। भगवान श्री कृष्ण का नाम क्या है? भगवान योगी श्री कृष्ण, योगी राज श्री कृष्ण। तो हर दिन आपको योग करना है। बस भाषण खत्म। तो सबसे मुख्य बात क्या रही कि रोज आप अपने माता पिता को प्रणाम करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, सब बच्चे सीधे बैठे, आओ मेरे साथ एक लंबा श्वास लेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे, ठीक है। सीधे बैठो बच्चों। आप बच्चों के लिए अंतिम बात, और वो करेंगे कैसे आप? वो जो भी आपकी टीचर हैं, जो आपकी क्लास में आती हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है
सिर्फ 2 लाइन हर पीरियड में, हर नोटबुक में सबसे पहले आप इन 2 बच्चों से जरूर लिखवाएं। पहली लाइन बच्चों आपने क्या लिखनी है कि मैं एक दिव्य आत्मा हूं। ये मैंने बहन शिवानी से सीखा है और उसको जीवन में आजमाया है। बहन शिवानी को जानते हो आप लोग, जहां से ये बहन आई हुई है, ओम शांति से, ठीक है। वो बहन क्या कहती हैं, और यही बात जो बहन कह रही है यही हमारे माँ बाप कहते थे, दादा दादी कहते थे, नाना नानी कहते थे कि अच्छा सोचो तो राम अच्छा करेगा, अच्छा सोचोगे तो भगवान अच्छा करेगा। वही बात आज बहन शिवानी कह रही है और लोग कह रहे हैं। बच्चों मेरी तरफ देखो, मेरी बात खत्म हो रही है। तो आपने पहली लाइन क्या लिखनी है हर पीरियड में अपनी नोटबुक में कि मैं एक दिव्य आत्मा हूं। बोलो मेरे साथ, मैं एक दिव्य आत्मा हूं। फिर बोलो, मैं एक दिव्य आत्मा हूं। दूसरी लाइन, मुझे राष्ट्र के लिए बड़ा करना है। दूसरी कौन सी लाइन